हेलो एंड वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आइए देखते हैं बिहार पुलिस के लिए अगला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती है। अगला सवाल, वृक्षारोपण का प्रमुख लाभ क्या है? वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, जलवायु संतुलन, वन्य जीवों का शिकार। सही जवाब है जलवायु संतुलन। वृक्षारोपण से जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आदर्श वाक्य क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, हम भारत के लोग, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम। सही जवाब है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों का उपयोग किया गया है। अगला सवाल, भारत में पहली बार योजनाबद्ध विकास की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। सही जवाब है प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 to 1956 से शुरू हुई थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। सही जवाब है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो आज के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। सही जवाब है अफ्रीका। सवाना घास का मैदान प्रमुख रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और यह विशाल घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, प्रशांत महासागर में कितने महासागर मिलते हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 4। प्रशांत महासागर के 4 किनारे हैं जहां यह आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर और दक्षिणी महासागर से मिलता है। अगला सवाल, वह तत्व कौन सा है जो लोहा के संक्षारण को रोकता है? सोडियम, जस्ता, पोटेशियम, कैल्शियम। सही जवाब है जस्ता। जस्ता लोहे के संक्षारण को रोकता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ता की परत लोहे को ऑक्सीजन से बचाती है। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, हृदय, त्वचा। सही जवाब है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो बाहरी आक्रमणों से शरीर की रक्षा करता है। अगला सवाल, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा समझौता। सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक। सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र का बैंक है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, नर्मदा। सही जवाब है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई
लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में दीवाने खास का निर्माण हुआ था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब है शाहजहां। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह आगरे के किले का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला सवाल, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दूध, मछली, नींबू, अंडा। सही जवाब है नींबू। नींबू और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला सवाल, रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान। सही जवाब है भौतिक विज्ञान। रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसे रेडियोधर्मिता भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारतीय संसद की संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। सही जवाब है राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगला सवाल, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर। सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, उपभोक्ता कर, कॉरपोरेट कर। सही जवाब है उपभोक्ता कर। उपभोक्ता कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्रीन पीस। सही जवाब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया। सही जवाब है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना सक्रिय पर्वत कौन सा है? विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, पश्चिमी घाट। सही जवाब है अरावली। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना सक्रिय पर्वत है। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, मराठे और अहमद शाह अब्दाली, हुमायूं और शेर शाह सूरी। सही जवाब है मराठे और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अगला सवाल, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, पंचमढ़ी, महाबालेश्वर, नासिक। सही जवाब है अमरकंटक।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है गुजरात। भारत का सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु को हरित सोना कहा जाता है? प्लैटिनम, प्लाडियम, यूरेनियम, गोल्ड। सही जवाब है प्लैटिनम। प्लैटिनम को हरित सोना कहा जाता है क्योंकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है और वातावरण के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल, वह गैस कौन सी है जो फलों को पकने की प्रक्रिया में सहायक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन। जवाब है एथिलीन। एथिलीन गैस फलों को पकने की प्रक्रिया में सहायक होती है। अगला सवाल, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस संशोधन के तहत हुआ? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। सही जवाब है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अगला सवाल, भारत की मुद्रा रुपया किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा रुपया प्रारंभ की थी। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, पेरिस। सही जवाब है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल संरक्षण। सही जवाब है जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला सवाल, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1980, 1986, 1992, 2000। सही जवाब है 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला सवाल, सत्य के लिए संघर्ष किताब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी। सत्य के लिए संघर्ष महात्मा गांधी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन किया है। अगला, आजादी के नायक पुस्तक के लेखक कौन है? शंकर पटेल, रंजीत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। आजादी के नायक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर आधारित है। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली राज्य पुनर्गठन समिति कौन सी थी? डेविड रेप्रो, राज्य पुनर्गठन आयोग, सी राजगोपालाचारी, धर्मवीर आयोग। सही जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी और इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों की सीमा और संगठन को पुनर्गठित करना था। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है 2024 तक? 6, 8, 9, 10। सही जवाब है 8। 2024 तक भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उद्देश्य क्या था? जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करना, भारतीय गणराज्य का गठन, भारतीय संसद का संगठन, राज्यों के बीच राजस्व वितरण। सही जवाब है जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करना। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 को संशोधित कर हटा दिया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम संस्करण कब लागू हुआ?
1968, 1986, 2005, 2020। सही जवाब है 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम संस्करण 2020 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और नई दिशाएं प्रदान करना है। अगला सवाल, चंद्रयान 2 मिशन किसका अभियान था? भारतीय वायुसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा। सही जवाब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। चंद्रयान 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजबीन करना था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने हिल्सा पत्र किसके लिए लिखा था? अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय किसानों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए, भारतीय मजदूरों के लिए। सही जवाब है अंग्रेजों के खिलाफ। हिल्सा पत्र महात्मा गांधी द्वारा 1919 में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की नीति और शासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। अगला सवाल, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? सरदार पटेल समिति, शाही समिति, सच्चर समिति, राजमणि समिति। सही जवाब है सरदार पटेल समिति। सरदार पटेल समिति 1953 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और उनके सुधार के लिए स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। सही जवाब है बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल, कृषि क्षेत्र का सुधार किस योजना के तहत हुआ था? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति। सही जवाब है हरित क्रांति। हरित क्रांति के तहत कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, जो 1960 से 1970 के दशक में हुआ, और इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था। अगला सवाल, भारत की संसद में कितने सदस्य होते हैं? 543, 545, 552, 560। सही जवाब है 552। भारतीय संसद में कुल 552 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1950, 1960, 1970, 1980। सही जवाब है 1970। हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआत में हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमेरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। सही जवाब है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी है, जो जांग को घुटने से जोड़ती है, और यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है। अगला सवाल, पत्तियों की हरियाली किस तत्व के कारण होता है? आयरन, कैल्शियम, क्लोरोफिल, मैग्नीज। सही जवाब है क्लोरोफिल। पत्तियों की हरियाली क्लोरोफिल के कारण होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक और पौधों को हरा रंग देता है। थैंक यू।